हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, है कि नहीं। आखिर हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न रहता है, दिमाग रहता है कि आखिर हम बूढ़ा क्यों हो जाते हैं, जल्दी से हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है। हमारी शरीर शुरुआत में तो स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है। आखिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होने लगती है, वृद्धावस्था में आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम इसके बारे में एक मस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं। हमारा आज का मुख्य शीर्षक है मृत्यु और अमरता। क्या मृत्यु को रोका जा सकता है? क्या हम अमर हो सकते हैं? क्या बुढ़ापा एक बीमारी है? तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्या इसको रोका जा सकता है? क्या बुढ़ापा एक बीमारी है? ऐसा सभी लोगों के मन में प्रश्न आता रहता है। तो आइए आज इस प्रश्न का हम आंसर देते हैं, और इस प्रश्न को जो हमारे मन में हमेशा रहता है, इसको हम आज दूर करते हैं। हमारे महान साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी सर्च किया, और सर्च करने के बाद उन्होंने मतलब कि ऐसे ऐसे मेडिसिन बनाई, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाई, जिसकी वजह से वो व्यक्ति को अमर तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें उनकी जल्दी मृत्यु होने से उनको तो बचा बचा सकते हैं। तो आइए किस प्रकार वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या क्या सर्च किया था। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों से को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी, उनके मन में जो प्रश्न है वो लोग भी क्या कर सकें, जान सकें प्रश्न का आंसर। तो आइए चलते हैं। ऐसा प्रश्न होता है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। भाई, बूढ़े तो सभी लोग हो रहे हैं, आखिर बूढ़े किसके कारण होते हैं? ये तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, आश्चर्यजनक वाला प्रश्न है कि हम भाई बूढ़े क्यों हो जाते हैं। हमारी शरीर तो धीरे धीरे विकसित होती रहती है, जब से जन्म लेते हैं एक स्ट्रांग बनती है, मजबूत रहती है, फिर धीरे धीरे ये इतना कमज़ोर क्यों हो जाती है। तो इसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। आज सभी के जो मन में जो प्रश्न है, वो सभी का संकोच जो है, जो प्रश्न है वो सब आज उसका आंसर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी अनेक प्रकार की सेल से मिलकर के बनी होती है। सभी लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और कोशिका में जितनी भी एक्टिविटी होती रहती हैं, सब कोशिका में ही होती रहती हैं। तो हमारी कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, वो डीएनए क्या होता जाता है, समय के साथ साथ क्या होता जाता है, समय के साथ साथ हमारी जो कोशिका होती है उसका जो डीएनए होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी सेल जो होती है वो धीरे धीरे विकसित करती रहती है, विकास करती रहती है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब हमारी कोशिका जो होती है वो वृद्धावस्था में आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी शरीर वीक हो जाती है, कमज़ोर होना स्टार्ट कर देती है। आखिर ये किसके कारण होता है? आइए चलते हैं। तो हमारे बॉडी की जो डीएनए होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब खराब किसके कारण होता है हमारा डीएनए, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया है, कि हमारे क्रोमोसोम का चित्र है। इसमें दिखाया गया है कि जो क्रोमोसोम का जो टेलोमेयर्स होता है, क्या होता है, टेलोमेयर्स। क्रोमोसोम का जो ऊपरी वाला परत होता है, जो कैप टाइप में होता है, वो होता है टेलोमेयर्स। क्या होता है, टेलोमेयर्स। ये क्या होता है, ये जब वृद्धावस्था में शरीर हमारी आने लगती है, तो ये टेलोमेयर्स क्या होती है, ये धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है। अब ये सिकुड़ना स्टार्ट किसके कारण होता है, इसका भी कोई कारण हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि किसके कारण से हमारा जो टेलोमेयर्स होता है, जो क्रोमोसोम का जो होता है, वो आखिर क्यों सिकुड़ने लगता है, जिससे हम वृद्धावस्था को प्राप्त करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारी बॉडी में एक सेल पाया जाता है जो होता है जॉम्बी सेल्स। कौन सा सेल होता है, जॉम्बी सेल्स। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं,
हमारी बॉडी में जो ज़ॉम्बी सेल होते हैं वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं, और इकट्ठा हो करके ये क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स को क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, धीरे धीरे उनको नष्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं उनको नष्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब नष्ट कैसे करती हैं? पहले ये जो ज़ॉम्बी सेल्स होते हैं ये आक्रमण करते हैं किस पे? टेलोमेयर्स पे। टेलोमेयर्स पे जब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ज़ॉम्बी सेल्स, तो ये जो टेलोमेयर्स होता है ये धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है तो शरीर जो होती है वो वृद्धावस्था में आना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये जो हमारी टेलोमेयर्स है, एक जो सेल है ये ज़ॉम्बी सेल्स है। क्या है? ज़ॉम्बी सेल्स है। ये क्या कर रही है, इस यहाँ पे इकट्ठा हो करके इसको एकदम से नष्ट कर रही है, जिससे मानव शरीर क्या होने लगता है, वृद्धावस्था में आना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि जो हमारी कोशिका होती हैं उनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती हैं। अब जैसे कि देखें, जब हम यंग अवस्था में होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है एकदम फिट होती है। जैसे मुझे देख रहे हो, अभी हम क्या हैं, यंग हैं, इसलिए हमारी बॉडी क्या है, एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है। अभी हमारी बॉडी में वृद्धावस्था का कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना कि यह हमारे बॉडी में अभी ज़ॉम्बी सेल्स ने इकट्ठा होना शुरू किया है। जैसे ही हमारी बॉडी में ज़ॉम्बी सेल्स इकट्ठा होना स्टार्ट करेंगे और इकट्ठा हो करके क्रोमोसोम पर आक्रमण करेंगे, तो क्या होगा, क्रोमोसोम धीरे धीरे क्या होना होगा, सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे सिकुड़ना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमारी वृद्धा बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण हम एक समय में मृत्यु अवस्था में प्राप्त करेंगे। क्या ये जो ज़ॉम्बी सेल्स इकट्ठा होते हैं, क्या इनको रोकने के लिए कोई मेडिसिन बनाई गई है? आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमारी शरीर जो वृद्धावस्था में कैसे आती है, वो किसके कारण आती है, ज़ॉम्बी सेल्स की वजह से। किसकी वजह से आती है? ज़ॉम्बी सेल्स की वजह से। ये जब ज़ॉम्बी सेल्स इकट्ठा होते हैं तो हमारी जो सेल होती हैं उसमें इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती हैं, और इकट्ठा होकर के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उसका जो जो टेलोमेयर्स होता है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। तो आइए अब आगे चलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि हम कैसे वृद्धावस्था में जा रहे थे। अब वृद्धावस्था में तो हम पहुंच गए, लेकिन हमने अभी बताया था कि हम अमर भी हो सकते हैं और वृद्धावस्था को रोक भी सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, कुछ जीव को लेते हैं। प्राकृतिक में दिखाया गया है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे एक दिखाया गया है जेलीफिश। क्या दिखाया गया है? जेलीफिश। जेलीफिश क्या है? ये एक समुद्री जीव है, जलीय जीव है, जो प्राकृतिक की तरफ से उनको मतलब कि मृत्यु का जल्दी से मृत्यु प्रदान नहीं करती है, मतलब ये मृत्यु को नहीं जाती हैं जल्दी से। आखिर कैसे? कैसे ये जो जेलीफिश होती हैं ये जल्दी से मृत्यु प्राप्त क्यों नहीं करती हैं? आइए देखते हैं क्यों नहीं प्राप्त करती हैं। प्राकृतिक में अगर देखा जाए तो हमारे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अमर जेलीफिश। इस जेलीफिश को बोला जाता है कि ये क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर होते हैं। अब कैसे अमर होते हैं, आइए देखते हैं। तो ये जो जेलीफिश दिखाई गई है, इनका जो जब ये जन्म लेती हैं तो धीरे धीरे जब एडल्ट वयस्क में आती हैं, तो जब इनको खतरा महसूस होता है या जब भूख लगती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका जो स्पंज होता है, जो ये वाला जो एरिया होता है, इसको क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, सिकोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ये अपने आप को एकदम से सिकोड़ लेती हैं। क्या लेती हैं? एकदम से सिकोड़ लेती हैं। और जैसे ही ये सिकोड़ते हैं अपने आप को, तो इनकी जो उम्र होती है, जो बढ़ती रहती है उम्र, वो उम्र एकदम शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? एकदम शून्य हो जाती है। जब ये इनकी उम्र शून्य हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, इनकी उम्र का फिर से होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि इनकी जब ये सिकुड़ती हैं तो इनके ऊपर एक पॉलिश चढ़ जाती है, जिसे बोला जाता है पॉलिश चरण। क्या बोला जाता है? पॉलिश चरण। जिनसे इनका एक नया जन्म हो जाता है, जिसे बोला जाता है पुनर्जन्म।
ये जो जेलीफिश है, जेलीफिश के अलावा हम कुछ ऐसे और भी जीव को देख सकते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा भी क्या होता है, ये भी जल्दी से मरते नहीं हैं। ये भी हमेशा अपने खतरों को महसूस जब होता है तो ये अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, और ये फिर से धीरे धीरे क्या करके पुनर्जनन करके एक नए जीव के रूप में फिर से उत्पत्ति अपना स्वयं कर लेते हैं। तो हमने प्राकृतिक में देखा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो कभी नहीं मरते हैं, तो कुछ ऐसे जीव दिखाया गया है जो कभी नहीं मरते हैं। एक ऐसा जीव होता है जो कभी बूढ़ा भी नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये कभी बूढ़े नहीं होते। जब ये कभी बूढ़े नहीं होते तो हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं? क्वेश्चन वाली बात है, सोचने वाली बात है कि नहीं? तो हम बूढ़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी में जो जॉम्बी सेल्स होता है वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है, जो हमारी सेल्स पे आक्रमण करता है, और जो उसका टेलोमेयर्स होता है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी वृद्धावस्था को प्राप्त करना स्टार्ट कर देती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं कि क्या हम लोग अमर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या अपनी वृद्धावस्था को बढ़ते हुए को क्या रोक सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने मतलब कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाया, ऐसा मतलब कि उन्होंने सर्च किया, मेडिसिन बनाई, वैक्सीन बनाई, जो वृद्धावस्था को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, आइए उस पर हम विचार करते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है कि जो हमारी कोशिका होती है, क्या होती है, जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका को फिर से जवान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कुछ उन्होंने भाई मेडिसिन बनाया होगा। तो कौन सी मेडिसिन बनाया होगा, आइए देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो खराब जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो खराब जीन होते हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या किया गया है, एक मेडिसिन बनाया गया है। हमारी बॉडी के जो गुणसूत्र होते हैं, जो जीन होते हैं, उनको ठीक करके हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक फिर से नवयुवक के रूप में बन सकते हैं। वो भी कैसे, आइए देखते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कुछ मेडिसिन बनाया है। कौन सी मेडिसिन बनाया? जैसे मेडिसिन है मेटफॉर्मिन है और राबमिशन है, जैसी दवाइयों पर क्या किया उन्होंने, शोध किया। क्या किया? शोध किया। जब इन्होंने शोध किया तो इनको लगा कि ये जो हमारी मेडिसिन है वो सही में काम कर रही है। आखिर ये दवा कैसे काम करती है, आइए उसके बारे में बताते हैं। ये जो दवा होती है, ये जब इसको इंसानों को दिया जाता है तो जो डेड सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती है, उन जो वृद्धा अवस्था वाली जो सेल होती हैं उनको डेड कर देती हैं। क्या कर देती हैं? उनको डेड करके एक नई सेल का निर्माण कर देती हैं। और सेल का निर्माण करती हैं तो जो डेड सेल होती हैं वो पुनः जीवित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पुनः जीवित हो जाती हैं, और पुनः जीवित हो करके करके एक नई अवस्था प्राप्त करना स्टार्ट शुरू कर देती हैं। और जब उनको ये मेडिसिन दी जाती है तो जो सेल होती हैं वो अपनी वृद्धावस्था को भूल जाती हैं। क्या कर जाती हैं? अपनी वृद्धावस्था को भूल जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, कोशिकाओं को जवान बनाना। क्या बनाना? कोशिकाओं को जवान बनाना। जब हमारी बॉडी की कोशिका जवान हो जाएगी तो हम भी क्या हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। किसके कारण? ये जो हमारी मेटाफॉर्मिन और रापामिसिन जैसी दवाइयों को अगर हम यूज़ करते हैं तो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कोशिकाओं को जवान जवान बनाना, खराब जीन का सुधार और उम्र में वृद्धि करना। हम जो हमारी जो खराब जीन होती हैं, जो गुणसूत्र खराब होता है, उसमें सुधार लाते हैं तो हमारी जो अवस्था होगी, जो उम्र होगी, उसमें क्या आएगी, वृद्धि आएगी। क्या आएगी? वृद्धि आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा कि साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने वृद्धावस्था को रोकने के लिए किस प्रकार की मेहनत करके उन्होंने कुछ दवाइयाँ बनाई। जैसे कौन कौन से मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन है और रापमिसिन है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा कि हम इन सभी मेडिसिनों को यूज़ करके
धीरे धीरे अपनी बॉडी को वृद्धावस्था में जाने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए चलिए आगे देखते हैं। अभी देखते हैं कि इन्होंने जो मेडिसिन बनाई थी, ये मेडिसिन काम कैसे करती है, इनका काम क्या होता है। अभी तो हमने बता दिया कि जो डेड सेल होती हैं उनको पुनः जीवित करके उनकी याददाश्त को भुला देती हैं कि वो क्या होती हैं, डेड सेल होती हैं। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में कोशिकाएं क्या है, कल्पना कीजिए कि आपके शरीर की कोशिकाएं एक सॉफ्टवेयर की तरह हैं। किसकी तरह हैं, एक सॉफ्टवेयर की तरह हैं, जो समय के साथ पुरानी हो गई। भाई जो हमारी कोशिका होती है एक सॉफ्टवेयर की तरह होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, एक समय में क्या होता है, धीरे धीरे वो भी पुराना हो जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, है कि नहीं। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, अब वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वो जापानी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, जापानी थे। अब वो जापानी वैज्ञानिक कौन थे, शिन्या यामानाका थे। कौन थे, शिन्या यामानाका ने 4 ऐसे प्रोटीन्स बनाए। क्या बनाए, 4 ऐसे प्रोटीन्स खोजे उन्होंने, जीन्स ऐसे खोजे जो क्या कर रही थी, जो पुरानी कोशिका में अगर डाला जाए तो वह वापस एक स्टेम मतलब भ्रूण जैसी नई कोशिका में क्या हो जाती है, बदल जाती है। यह प्रक्रिया क्या होती करती है, यह प्रक्रिया कोशिका की याददाश्त को मिटा देती है कि वह कोशिका बूढ़ी है, ओल्ड है। जो ये प्रोटीन्स बनाया गया है वो क्या करती है, जब इसको कोशिका में डाला जाता है तो एक नई भ्रूण जैसी अवस्था प्राप्त कर लेती है और उनकी याददाश्त को भुला देती हैं कि वह कोशिका बूढ़ी है, ओल्ड हो चुकी हैं। जब ये बूढ़ी हो गई, जब ये ओल्ड हो गई, जब ये भूल जाती हैं तो एक नई कोशिका में वृद्धि करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे दिखाया गया है, एक बूढ़ी कोशिका को हमने लिया, अब इनको ये जब ये मेडिसिन दिया गया, ये प्रोटीन्स दिया गया, तो ये अपने आप को भुला करके एक नई स्टेम सेल, एक नई कोशिका का निर्माण कर ली। अब ये देखते हैं कि खराब जीन्स को कैसे ठीक करना है। ये जो हमारे क्रिस्पर हैं, इन्होंने क्या किया कि एक तरह की आणविक कैंची है जो डीएनए किसी खास हिस्से को काटकर बदल सकती है। हमारे शरीर के कुछ ऐसे जो जीन्स होते हैं जो बुढ़ापे को तैन वैज्ञानिक क्रिस्पर का उपयोग करके उन्हें खराब होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या किया, वृद्धावस्था से बचाने के लिए इन्होंने मतलब कि कौन कौन से प्रोटीन्स ऐसे खोज की, हमने आपको बता दिया। तो उन्होंने 4 ऐसे प्रोटीन्स बनाई थी जो इन्होंने क्या किया, बनाया कि जो वृद्धावस्था को क्या कर सके, रोक सकें। अब ये देखते हैं कि ये जब हमारी बॉडी में जब जाती है तो क्या करती है। अब जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो जो हमारी बॉडी में जो सूजन होता है, क्या होता है, सूजन, उसको क्या करती हैं, कम करना स्टार्ट कर देती हैं। क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, कम करना स्टार्ट कर देती हैं।